अंकल, ओ अंकल, प्लीज सुनिए ना अंकल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम गेंद इस कहानी का सारा जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस कहानी की लेखिका चित्रा मुदगल जी है, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में चर्चित लेखिका के रूप में चित्रा मुदगल जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। उनका जन्म 10 दिसंबर 1944 में चेन्नई में हुआ। चित्रा जी के व्यक्तित्व पर प्रेमचंद्र जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कहानियों का विषय सामाजिक समस्याओं तथा नारी के विविध रूपों का चित्रण मानव चेतना है। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, कविता, बाल साहित्य आदि विधाओं में लेखन कार्य किया है। यह उनके कुछ उपन्यास है और यह कुछ कहानी संग्रह और यह कुछ नाटक है। प्रस्तुत गेंद कहानी में चित्रा जी ने वर्तमान समय में वृद्धों के प्रति बढ़ती हुई संवेदनहीनता को अभिव्यक्ति करती है। वर्तमान युग में वृद्ध व्यक्तियों को कम माना जा रहा है, इसी कारण दिन ब दिन वृद्धाश्रम बढ़ते ही जा रहे हैं। कहानी में एक वृद्ध रिटायर सचदेवा है, जिसका पुत्र विनय शादी करके इंग्लैंड जा बसा है और पिताजी को वृद्धाश्रम में रख अपनी पत्नी मार्गरेट और बेटी सुवेना के साथ इंग्लैंड में रहता है। कहानी में सचदेवा आर्थिक परिस्थितियों से कम पर मानसिक स्थितियों से ज़्यादा चिंतित है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको कहानी के पात्र पता होने चाहिए। तो सबसे पहले सचदेवा एक रिटायर वृद्ध व्यक्ति है जो वृद्धाश्रम में रहता है। विनय सचदेवा का बेटा है जो इंग्लैंड में मार्गरेट और सुवेना, मार्गरेट विनय की पत्नी है और सुवेना विनय की बेटी है। यह तीनों इंग्लैंड में रहते हैं। मनीष विनय का मित्र है और बिल्लू एक छोटा सा बालक है। दोस्तों, सचदेवा और बिल्लू हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो चलो फिर अब जानते हैं गेंद इस कहानी का सारांश। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक छोटे से बच्चे यानी कि बिल्लू की आवाज से शुरू होती है, जैसे कि अंकल, ओ अंकल, प्लीज सुनिए ना अंकल। यह आवाज वहां से गुजरते हुए सचदेवा के कानों तक आती है। ये आवाज कहाँ से आई ये देखने हेतु इधर उधर देखते हैं, क्योंकि इसी बीच मधुमेह होने के कारण उनकी सुनने की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। सचदेवा की नज़र दीवार के पीछे खड़े एक बालक पर जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि यह आवाज़ इसी बालक की है। इसी बीच बिल्लू बॉल को खोज करने की विनती करता है, पर यह बॉल नहीं मिलती। इस बीच बिल्लू और सचदेवा की दोस्ती हो जाती है। बिल्लू कहता है कि उसकी माँ एक डॉक्टर है और वह अस्पताल जाते समय घर में ही उसे बंद कर ताला लगाकर जाती है और पिताजी माँ से झगड़ा करने के कारण कहीं दूर जा बसे हैं। अर्थात बिल्लू अपने माता पिता के सहकार्य प्रेम के अभाव से ग्रस्त है, तो दूसरी ओर सचदेवा अपने बेटे विनय और पोती सुवीना के प्रेम के अभाव से व्याकुल है। सचदेवा को बिल्लू की खोई हुई गेंद तो नहीं मिलती है, लेकिन वह सोचते हैं कि बिल्लू को एक नई क्रिकेट किट खरीद कर दे दूं। सचदेवा पेंशन के पैसों से वृद्ध आश्रम का खर्चा करते हैं और दूसरी ओर कान की मशीन के लिए अपने बेटे विनय को पैसे मांगते हैं, पर विनय झूठा बहाना बनाकर अपने पिता को पैसे नहीं देता है। सचदेवा और बिल्लू दोनों समदुखिया है। जैसे कि बिल्लू को अपने माता पिता का प्रेम नहीं है, ठीक वैसे ही सचदेवा को उनके बेटे एवं परिवार का सुख नहीं है। इसी कारण दोनों अटूट बंधन में बन जाते हैं। सचदेवा मनी मन यह सोचते हैं कि काश बिल्लू की गेंद पहले ही खो जाती और बिल्लू जैसा पोता मुझे पहले ही मिल जाता। लेखिका गेंद कहानी के माध्यम से समाज में बढ़ते हुए वृद्धों की अभिलता को व्यक्त करते हैं, साथ ही छोटे बच्चों की मानसिकता का भी मालविक चित्रण करते हैं, जिसमें सचदेवा एक बुजुर्ग है तो दूसरी ओर बिल्लू नामक एक छोटा सा बच्चा है जो इसी पारिवारिक भावार्थ स्नेह से काफी दूर हो चुके हैं। इस प्रकार गेंद कहानी के माध्यम से चित्रा मुदगल जी हमें सोचने के लिए कहते हैं कि हमारी भावनात्मक सोच पारिवारिक प्रेम की गेंद आधुनिक परिवेश में कहीं खो चुकी है, उसे ढूंढने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये कहानी पसंद आई,
तो इस कहानी को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कुछ भी बताना है तो आप नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। आपके कमेंट का हम हमेशा इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।